श्रीमद् भागवत की कथा में गोविंद का जन्मोत्सव होता है। वो दिन अपने आप में प्रांगण वही है, व्यवस्थाएं वही है, लेकिन एक नवीनता लेकर के उपस्थित होता है वह क्षण, जिस क्षण में, जिन पलों में कृष्ण का आगमन होना है। इसका मतलब कि परमात्मा समय समय पर हमें और आपको अपनी होने की उपस्थिति बताते रहते हैं महाराज कि मैं सदा और सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। तुम जगत के प्रपंचों में पढ़कर के कहीं ना कहीं मुझे भुला देते हो, मुझे विसार देते हो, लेकिन मैं जिसे एक बार स्वयं में अंगीकार कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, फिर वो जीव भटक जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं फिर अपने उस प्रेम और उस स्नेही से भटकने वाला नहीं हूँ। मैं जन्मांतर तक उसका साथ निभाता हूँ। आज भगवान का जन्म है और हम जितने भी प्रसंग गाएं, कहें, आप उनको सुनिएगा नहीं, अपितु यह जानकर के यहाँ बैठिएगा कि ये कथा या कोई कहानी नहीं, अपितु यह समस्त प्रसंग हमारे आपके सामने चरित्रार्थ हो रहे हैं। फिर देखिएगा कि कहीं ना कहीं आज के इस प्रसंग में आपको श्री कृष्ण की अनुभूति होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास कह रहा है। जब हम व्यास मंच पर आसीन होते हैं तो अपने आप ही ये दुनिया के जितने भी प्रपंच हैं, संसार के जितने भी प्रपंच हैं, अपने आप पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वहां ठाकुर की विशेष कृपा हमारे पास आ जाती है। लेकिन हम कृपा से वंचित क्यों रहते हैं? जैसे कि एक नदी के किनारे एक लकड़ी पड़ी हुई है और 3 लोग हैं जो उस लकड़ी को लेना चाहते हैं। एक मछली है जो कि उस लकड़ी को जल के भीतर खींच रही है। और ध्यान से सुनिएगा, मछली उस लकड़ी को जल के भीतर खींच रही है। एक बतख है जो उसी लकड़ी को ऊपर की ओर ले जाना चाह रहा है। और तीसरा है कछुआ जो उसको उसी भूमि पर खींच रहा है। मतलब वो कहते, वो दूसरा शब्द कहते ना, घसीटना, वहीं पे भूमि पर खींचे जा रहा है। अंततो गत्वा बहुत समय हो गया, ना तो वो लकड़ी मछली भीतर ले जा पाई, ना बतख ऊपर ले जा पाया, न कछुआ उस लकड़ी को आगे खिसका पाया। वो लकड़ी टस से मस नहीं हुई महाराज, क्योंकि तीनों अपना पूरा बल, अपनी पूरी शक्ति, पूरा प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन तीनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी ये जो मन, चित्त, एक मन, फिर हमारा चित्त, और फिर हमारी जो चित्र की चंचल प्रवृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, ये तीनों हमारे जीवन को अपनी अपनी दिशाओं की ओर खींचते हैं। फलस्वरूप हमारा जीवन जहां था, कई वर्षों के बाद हम देखते हैं हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि हम वहां से, हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जीवन में आगे जाने के बाद भी जब पीछे लौट करके देखते हैं तो हम जहां थे हम वहीं होते हैं, क्योंकि हम घूम कहाँ रहे हैं? इन्हीं चंचल वृत्तियों में,
वहीं घूम घूम के रोज लौट के आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं जिसे एक बार स्वीकार कर लेता हूं उसे कभी भुलाता नहीं हूं। प्रहलाद के प्रसंग में मैंने कथा को कल विराम दिया था और श्री प्रहलाद छोटे से बालक हैं। दैत्य बालकों ने कहा था कि जिस नारायण का नाम लेने मात्र से तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना कष्ट दे दिया, तो ऐसे नारायण को जपने की, उसका भजन करने की क्या आवश्यकता है। प्रहलाद जी ने इतना ही कहा कि मैं एक छोटे से बालक के रूप में हूँ, पिता ने इतनी यातनाएं दी और मेरे इस देह में कहीं खरोच तक आई नहीं। ये कृपा किसकी है? ये उस गोविंद की कृपा है। और तब संतों ने कहा, जब नरसिंह को प्रकट करते हैं प्रहलाद, पिछली ही पंक्तियां मैंने कई बार कही कि सूर अनेक फिरे पद गावत, सूर अनेक फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। कितने ढोल लगाड़े बजा लो, कितने वो झांझ मंजीरा बजा लो, लेकिन जब तक उन बजाने में, उन गाने में देखो कथा हो, कई बार कथा कहते कहते कि मुझे प्रत्यक्ष चीजें दिख जाती हैं, तो उन गाने, उन बजाने में, उन कहने में, उन सुनने में जब तक मीरा जैसा भाव नहीं होगा तब तक गोविंद में कोई मीरा समाने वाली नहीं है। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। और श्री राम कथा कितनों ने लिखी, आप बताइए। गोस्वामी जी ने कहा कि रामायण सतकोटि अपारा, मतलब कह दिया 100 करोड़। और इतनी रामायणों में 10-20 के नाम भी किसे ही याद हो तो बहुत बड़ी बात है। और सनातन धर्म में बहुत कम ऐसे घर होंगे जिसमें 4-5 रामायण भी हों, लेकिन राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। आपको किसी घर में और कोई रामायण मिले अथवा ना मिले, लेकिन गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस प्रायः सभी घरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि रामचरितमानस में, श्री राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम की मर्यादा को स्थापित कर दिया है मानस में, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। इसलिए रामचरितमानस सबसे आगे है। तो राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रति खंबन माई, नरसिंह बसे प्रति खंबन माही पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी हर खंब खंब में भीतर है, लेकिन क्या कोई प्रहलाद है जो उस नरसिंह को बाहर निकालने वाला हो। कल की कथा में आपने सुना कि प्रहलाद जी ने खंब से भगवान का प्रादुर्भाव कर दिया।